सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत गणित दर्पण चैनल पर। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भिन्नों की बाकी, यानी कोई भिन्न दे रखी है, उनका व्यवकलन है वो किस ढंग से किया जाता है। यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिए। एक तो है 8/13, इसमें से आपको लेस करना है 5/13 को, यानी 8/13 में से क्या घटाना है हमें 5/13। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है 4/9 माइनस 2/3। इन दोनों क्वेश्चन की अलग अलग विशेषता है। देखिए यहाँ पे जो विशेषता है वो क्या है, हर है वो समान है। देखिए यहाँ पे 13 है और यहाँ पर भी 13 है। ओके, यहाँ पे हर है वो अलग अलग है, 9 और यहाँ है 3। तो दोनों स्थिति में आपको अलग अलग ढंग से सॉल्व करना है। इसका जो सॉल्यूशन है वो जल्दी हो जाएगा, आप बिना लसप निकाले इसको सरल कर सकते हैं। इसमें आपको एलसीएम निकाल के यानी लसप निकाल के ही सरल करना पड़ेगा, डायरेक्ट ये हल नहीं होगा। तो देखो इसको सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन करते हैं जिसे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम 8/13 और इसमें से हमें घटाना है क्या 5/13 को। ठीक है, तो यहाँ से सीधा आपको ध्यान रखना है कि जो भी हर है वो समान है, उसको एलसीएम लेना है, यानी एलसीएम में वो वही है 13 ही रहेगा। इसमें आपको बिल्कुल निकालने की जरूरत नहीं है, यानी जो हर दे रखा है वो का वो बट्टा में लिखना है 13 का 13। यहाँ जैसे मान लो 12 होता 12 और यहाँ पर भी 12 तो मैं 12 लिखता, 15 होता तो 15 लिखता, यानी जो संख्या दे रखी है वो का वो नीचे लाइन खींच के लिखना है। ओके, फिर ऊपर वाली संख्या जो भी अंश में दे रखा है, यानी अंश है यहाँ पे कितना 8, तो 8 ऐसा का ऐसा लिख देंगे। यहाँ माइनस है, माइनस आ जाएगा। ऊपर वाला जो 5 है वो भी एच टी जैसा का ऐसा, ये 5। अब देखिए 8 में से 5 गए, कितने बचे 3, तो ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 13, यानी 3/13। ये नीचे 13 ऐसा कैसा रह जाएगा, तो 3/13 आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो बी है वो क्या है, 4/9 में से घटाना है 2/3 को। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा किसका, जो हर में है संख्या उनका। देखिए यहाँ पे 9 है और यहाँ है 3, तो 9 और 3 का आपको एलसीएम निकालना है। सबसे पहले चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं। 9 और 3, और एलसीएम निकालने के लिए आपको पता है सबसे पहले इस टाइप से कॉलम में आपको लिखना पड़ेगा और सबसे पहले देखना है कि किसका भाग जा रहा है। 2 का जाता है तो ठीक है, नहीं तो किसका देंगे 3 का। तो यहाँ पे सीधा 3 का ही भाग जाएगा, 2 का जाएगा नहीं, तो यहाँ 3 का भाग दे दिया। 9 में कितनी बार गया 3 बार, और 3 में 3 का भाग जाएगा 1 बार, फिर वापस 3 का ही भाग जाएगा 3 में 1 बार, और यहाँ 1 ऑलरेडी पहले से है, यानी हमारा जो एलसीएम है वो निकल के आ गया 9। देखो क्या करना पड़ेगा, इस 3 का और 3 का क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो मैं यहाँ लाइन खींच के लिख लेता हूँ, नीचे एलसीएम कितना आ गया हमारे 9। अब देखो क्या करना है, ये जो 9 है नीचे इस 9 का भाग देने पड़ता है सबसे पहले जो एलसीएम आया है उसके अंदर। तो 9 का भाग देंगे 9 में, कितना आ जाएगा 1, तो जो रिजल्ट आता है वो ऊपर लिखना है 1, यानी 9 का 9 के अंदर भाग दिया। ये जो 9 है इसका भाग दिया मैंने किसके अंदर, इस एलसीएम के अंदर, राइट। तो कितना आ गया मेरे पास 1 बार, यानी भाग कितनी बार गया है 1 बार। फिर इनटू में आपको लिखना है ऊपर वाला अंश, ये जो 4 है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ओके, तो यहाँ आ जाएगा हमारा ये 4। इस जो भिन्न है इसका काम हो गया। अब ये माइनस है, इस माइनस को मैं एज इट इज लिखूंगा यहाँ पे। अब इसकी बारी, अब इस 3 का भाग देंगे 9 के अंदर, तो कितनी बार जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी 3 बार चला गया भाग, तो यहाँ लिखेंगे हम 3। फिर इनटू ये जो ऊपर वाला अंश है वो एज इट इज ऐसा का ऐसा आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, अब इसको सरल कर देते हैं। देखिए 1 का गुणा करेंगे 4 से तो क्या आ जाएगा 4, फिर माइनस 3 का गुणा करो 2 से, कितने आ गए 6, यानी ऊपर वाला अंश को हमने हर कर दिया, नीचे हर के अंदर वो का वो आ जाएगा 9। 4 में से 6 गया तो क्या बचा हमारा, देखिए छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाना है। आगे है वो छोटी संख्या है, पीछे बड़ी संख्या है। तो 4 में से 6 तो जाते नहीं है, तो हम क्या करेंगे 6 में से 4 को घटाएंगे, तो 6 में से 4 को घटाए तो क्या आ गया 2। परंतु हमने क्या किया, उल्टा काम किया है। तो यहाँ पे 2 के आगे हम क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे क्या है माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस। फिर बट्टा में 9 एज इट इज ऐसे के ऐसे, यानी इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा -2/9।